आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंग्रेजी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य होगी। जयेश पुजारी की उसे हिंडलगा जेल को वापस भेजने की मांग। कल सीमा क्षेत्र में शहीदों को अभिवादन। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का बेलगाम का त्वरित दौरा। शहर के स्कूलों से शैक्षिक वर्ष की उत्साहपूर्ण शुरुआत। BS चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली का समापन। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा योजना। बेलगाम और पश्चिमी महाराष्ट्र जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देशाभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे। हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुपकर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakvadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों सीरीज में अक्सर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के सीन दिखाए जाते हैं। इससे धूम्रपान और शराब के सेवन का प्रसार हो सकता है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी पोस्ट करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने ऐसा नहीं करने पर संबंधित विनिर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। भारत ऐसा नियम पारित करने वाला पहला देश बन गया है। आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियम तैयार किए हैं। जयेश पुजारी की उसे हिंडलगा जेल को वापस भेजने की मांग।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में फोन कर धमकी देकर 100 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी जयेश उर्फ शाकिर पुजारी को नागपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस बीच जयेश पुजारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर कर मांग की है कि इस मामले में नागपुर में जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे वापस बेलगाम जेल भेज दिया जाए। पुजारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेल प्रशासन और पुलिस को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। नागपुर जेल में उन्होंने कर्नाटक में 2 मामलों की सुनवाई का कारण बताया है कि वो गरीब है और वहाँ उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उसने दावा किया कि नागपुर सेंट्रल जेल में उसकी जान को खतरा है। जयेश पिछले 1.5 महीने से नागपुर जेल में है। कल सीमा क्षेत्र में शहीदों का अभिवादन। कन्नड़ विरोधी आंदोलन के शहीदों को गुरुवार को सुबह 8:30 बजे हिंडलगा में शहीद स्मारक पर अभिवादन किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में तालुका मई समिति की अपील है कि समिति के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि समय से उपस्थित हो। एक सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाई 1 जून को शहीदों का अभिवादन करते हैं। पिछले 66 साल से सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषी कर्नाटक के जुए में फंस गया है। वो महाराष्ट्र जाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में समय पर उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान तालुका मई समिति के महासचिव एडवोकेट एमजी पाटिल ने किया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बेलगाम का त्वरित दौरा। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्होंने अभी अपना पद संभाला है, मंगलवार रात बेलगाम का त्वरित दौरा किया। वे सामरा एयरपोर्ट पहुंचे। उस समय कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने उनसे विशेष चर्चा की। इस अवसर पर राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली सहित महिला बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कहा गया कि शिवकुमार ने इन वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। यह भी बताया गया कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया गया है। शहर के स्कूलों से शैक्षिक वर्ष की उत्साहपूर्ण शुरुआत। बुधवार से शहर और आसपास के सभी स्कूलों में नियमित रूप से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालयों में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों पर पुष्प वर्षा एवं मिष्ठान वितरण कर विद्यालय उद्घाटन समारोह मनाया गया। उन्होंने छात्रों का उत्साहपूर्वक स्वागत भी किया। मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत किया गया, ऐसा प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने स्मार्ट न्यूज को बताया। बताया गया कि सेतुबंध गतिविधि को शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान 1ली से 3री तक के छात्रों को 30 दिनों के लिए राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग का पुनरीक्षण पाठ्यक्रम लेना चाहिए, तो 4th से 10वीं कक्षा के लिए सेतुबंध कार्यक्रम शिक्षा विभाग की ओर से क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। बीएस चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली का समापन। क्वालिटी टेक्सटाइल कवरिंग के कारोबार में अग्रणी बीएससी टेक्सटाइल मॉल ने समाज में हेलमेट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बाइक राइड का आयोजन किया। तैयारियों के तहत बीएससी शोरूम के कर्मचारियों को हेलमेट बांटे गए। ये कहा गया कि हेलमेट का उपयोग एहतियाती उपाय के रूप में अनिवार्य है, क्योंकि कई लोग मानसून के दौरान दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कभी कभी अपनी जान गंवा देते हैं। कहा गया कि इस नई पहल से हेलमेट के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस अवसर पर शोरूम के कार्यकारी निर्देशक बीएस मृणाल, प्रबंधक अमजद जमादार, इराना शिवशेट्टी, संदीप नाइक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तिलकवाड़ी स्थित शोरूम से शुरू हुआ यह दौर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस शोरूम पहुंचा और वहीं संपन्न हुआ। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा योजना। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने मंगलवार को सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के कांग्रेस के चुनावी वादे को पूरा करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 1 जून को इस संबंध में घोषणा करेंगे। कर्नाटक में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने के लिए कांग्रेस सरकार को सालाना लगभग 4,700 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। राज्य में सरकारी बसों से रोजाना 82.51 लाख लोग सफर करते हैं, जिनमें 40 लाख महिलाएं हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा वो इस बात से भी असहमत है कि केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को ही कवर किया जाएगा। हमने घोषणा पत्र में जो वादा किया था उस पर हम कायम हैं। हमने कहा कि सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त में सफर कर सकती है। उन्होंने कहा हम अपनी बात रखेंगे। बेलगाम और पश्चिमी महाराष्ट्र जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पर्यावरण लगातार बदल रहा है। जहां एक और नागरिक गर्मी से बेहाल है, वहीं दूसरी ओर पुणे वेधशाला ने बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग द्वारा दिए गए पूर्वानुमान के अनुसार 31 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बेमौसम बारिश होने की संभावना है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश होगी। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर राहत भरी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अगले 5 दिनों के लिए गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की गई है। बेलगाम और पश्चिमी महाराष्ट्र में येलो अलर्ट दिया गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स बेलगाम सेंटर ने रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम वेणुग्राम के सहयोग से ब्यूटीफुल होम्स एक कार्यक्रम लॉन्च किया। ये गतिविधि हाल ही में आयोजित की गई। प्रतियोगिता सुंदर घरों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयासों पर केंद्रित थी। यह आयोजन पूरे मई महीने में आयोजित किया गया था, जिसमें जजों के एक पैनल ने भाग लेने वाले प्रतियोगियों घर के मालिकों के घरों का दौरा किया। समारोह का समापन IMER कॉलेज हिंदवाड़ी के सभागार में हुआ। कार्यक्रम में प्राजक्ता देशपांडे ने व्याख्यान दिया। इस मौके पर क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैतन्य कुलकर्णी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों द्वारा निरीक्षण। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अपर्णा कोल्ला ने रविवार को बेलगाम जिले के विभिन्न संस्थानों का दौरा किया और उनका निरीक्षण किया। उनका दौरा बेलगाम और चिकोड़ी का था। देवराज अर्थ पिछड़ा वर्ग, प्री मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, तालुका सार्वजनिक अस्पताल, NRC केंद्र, शिवाजीनगर बेलगाम में बच्चों का मंदिर, स्वामी विवेकानंद सेवा प्रतिष्ठान के दत्तक ग्रहण केंद्र और चिकोड़ी में विभिन्न अनाथालयों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अपर्णा कोल ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर से मुलाकात की और जिले में बाल अधिकारों के संरक्षण पर चल रहे कार्यों पर चर्चा की। जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव मुरली मोहन रेड्डी, कलेक्टर नितेश पाटिल से मुलाकात की और उनसे चर्चा की। रिंग रोड के खिलाफ वाघवड़े के किसानों की शिकायत। रिंग रोड के खिलाफ किसान शिकायत दर्ज करा रहे हैं। किसानों के विरोध के बावजूद जमीन का सर्वे कराने का प्रयास किया गया है, जिसे तीव्र रोष है। सोमवार को वाघवड़े गांव के 25 से अधिक किसानों ने शिकायत की है कि वे रिंग रोड को कभी जमीन नहीं देंगे। तालुका के 32 गांवों के किसानों ने शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी है। लगभग सभी गांवों के किसानों ने विरोध किया है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देखना होगा कि अब उसकी क्या भूमिका होगी। रिंग रोड के लिए तालुका के 32 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। विरोध प्रकट करने के लिए समिति के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला गया। हालांकि इसे दबाने और रिंग रोड बनाने की कोशिश की गई है। प्रोफेसर शंकर जादव को RCU से डॉक्टरेट की उपाधि। इनाम बड़सगांव के मूल निवासी कवि, लेखक, पत्रकार प्रोफेसर शंकर जादव को रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगाम से डॉक्टरेट या विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया।
उनका शोध विषय 1960 के बाद कोंकण लेखकों के साहित्य का अध्ययन था। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय मराठी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत वाघमारे सर प्रोफेसर यादव को मार्गदर्शन मिला। कोंकण के प्रतिभाशाली लेखकों का साहित्य कुछ हद तक उपेक्षित था, इसलिए उन्होंने इस विषय को चुना। इस सम्मान के लिए हर तरफ उन्हें बधाई दी जा रही है। कृष्णा नदी में 2 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग। कृष्णा नदी का जलस्तर घटने से नदी किनारे के लोगों के साथ साथ किसानों को भी पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कोयना और वारणा जलाशय से कृष्णा नदी में 2 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग का बयान कर्नाटक के प्रकाश हुक्केरी द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिया। कोयना और वारणा जलाशय से 2 टीएमसी पानी तत्काल छोड़ा जाए ताकि चिकोडी सदलगा विधानसभा क्षेत्र में कृष्णा नदी के तट पर रहने वाले लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र सिंचाई और जल संसाधन विभाग से बात करें और उन्हें तुरंत पानी छोड़ने के लिए कहें, उन्होंने इसे मांग की है। खानापुर तालुका मही समिति की बैठक संपन्न। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद और नए जोश के साथ संगठन के काम को आगे बढ़ाना जरूरी है। सक्षम प्रतिपक्षी की भूमिका निभाते हुए जनता के मुद्दों के साथ न्याय करना है, इसलिए मही समिति हमेशा तैयार है, ऐसा विश्वास पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल ने किया। खानापुर तालुका शिव स्मारक में आयोजित कमेटी की बैठक में उन्होंने बात बताई। संस्था के अध्यक्ष गोपाल देसाई ने अध्यक्षता की। कन्नड़ जबरन आंदोलन के शहीदों को गुरुवार को अभिवादन किया जाएगा। 1 जून को शहीदों को सलामी दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुबह 8 बजे शहीद स्मारक मार्ग हिंडलगा में भारी संख्या में उपस्थित होने का आह्वान किया। अधिवक्ता नागेश सातेरी का अमृत महोत्सव 18 जून को होगा। पूर्व महापौर और श्रमिक नेता एडवोकेट नागेश सातेरी का अमृत महोत्सव समारोह 18 जून को मनाया जाएगा। वरिष्ठ विचारक डॉक्टर एच सालुंग के बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। अमृत महोत्सव समिति की जानकारी आयोजित बैठक में दी गई। समिति के अध्यक्ष आनंद मेनसे थे। समारोह 18 तारीख को शाम 5 बजे मराठा मंदिर में होगा। वरिष्ठ नेता कृष्णा मेनसे अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।